आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी के तीसरे दिन 6 घंटे तक पूछताछ। कांग्रेस ने कहा बीजेपी इंतखाम की सियासत कर रही है। पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए 20 अरकान ने पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में एहतजाज शुरू कर दिया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुआफ़ी मांगते हैं तो मुअत्तली मनसूख की जाएगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा, राज्यसभा भर के लिए मुलतवी। मुनासिब वक्त में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा, राज्यसभा में वज़ीर ममलिकत ननील का बयान। पुंछ में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से 4 शुंबा को मुसलसल तीसरे दिन 3 घंटे तक पूछताछ की। इस केस का तल्लक नेशनल हेराल्ड अखबार की डीलिंग से है। अहदेदारों ने बताया कि सोनिया गांधी को कोई ताज़ा सुमन जारी नहीं किया गया। वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ ईडी ऑफिस पहुंची। पूछताछ दिन के सिवा 11 बजे शुरू हुई थी। मंगल को तकरीबन 6 घंटों तक इनका बयान रिकॉर्ड किया गया था। बताया गया है कि अब तक उन्होंने 100 सवालों के जवाब दिए हैं। इससे पहले इनके बेटे राहुल गांधी से भी कई दिन तक पूछताछ की गई थी। इस दौरान कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप से पूछताछ के खिलाफ दिल्ली और दूसरे मुकामात पर एहतजाज किया। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत सियासी मुखालफिन से इंतकाम ले रही है और मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है और इनसे मुदाखलत का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए अरकान ने आज पार्लियामेंट कम्प्लेक्स के अंदर 50 घंटे तवील एहतजाज शुरू कर दिया है। रुकन पार्लियामेंट गांधी मुजस्मा के करीब एहतजाज कर रहे हैं और रात भर इस जगह पर क्याम करेंगे। TMC रुकन पार्लियामेंट डोलासीन ने कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मुअत्तल किए गए 20 अरकान असम्बली में तृणमूल कांग्रेस TMC के 7, DMK 6, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS के 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 और 1 रुकन असम्बली शामिल हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और आम आदमी पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ के 24 अरकान पार्लियामेंट, 20 राज्यसभा और 4 लोकसभा को इनके गैर अखलाकी रवैये और पार्लियामेंट में हंगामा करने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। दरियासना पार्लिमानी अमूर के वज़ीर
प्रहलादी जोशी ने कहा कि अगर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट माफ़ी मांगे और यकीन दहानी कराएं कि वो ऐवान में प्ले कार्ड नहीं दिखाएंगे तो इनकी मौतली को चेयर के जरिए मनसूख किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ये कहते रहेंगे कि हुकूमत कीमतों में इजाफे पर बातचीत के लिए तैयार है और आज वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कोविड से सेहतयाब होने के बाद अपना दफ्तर दोबारा शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन चाहे तो हम आज से बहस शुरू कर सकते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज फिर एहतजाज हुआ है। सुबह से दोपहर तक लोकसभा की कार्रवाई में खलल पड़ा। ताहम दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में अहम अमूर पर मुबाहिस हुए। इससे पहले सुबह पहले कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। 12 बजे के बाद डिप्टी स्पीकर कैरत प्रीम बाई सोलंकी ने कार्रवाई का आगाज़ किया। ताहम GST, महंगाई, ED की कार्रवाई और अरकान की मौतली को लेकर ऐवान में शोर-गुल होता रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोपहर 2 बजे के बाद भी ऐवान में शोर-गुल जारी था। राज्यसभा की कार्रवाई को आज दोपहर के बाद GST में कमी, महंगाई और अरकान की मौतली के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज की बहस कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आज कार्रवाई के दौरान आप पार्टी के MP संजय सिंह को मुअत्तल कर दिया गया। कार्रवाई चलाने के लिए आए नायब सदर नशीं हरी विनस ने आप पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को ऐवान से बाहर जाने को कहा, लेकिन ऐवान में शोर-गुल जारी रहा। शोर-गुल की वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले सदर नशीन वेंकैया नायडू ने आप पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह पर नाराजगी भी जाहिर की थी। उनका कहना था कि जो तहरीकात इल्तवा पेश की गई हैं वो इससे मुस्तरद कर रहे हैं। Sanjay Singh has done, it is deplorable. It is deplorable. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 28th July 2022. Thank you. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने मतला किया है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कोई ख़ास एहतजाज नहीं हुआ। ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रिपोर्ट पर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने इन जोग्राफियाई इलाकों की नुमाइंदगी पर भी गौर किया है जिनकी बैन अक़वामी सरहद पर हद से ज़्यादा दूर दराज होने या नागवार हालात की वजह से नाकाफ़ी मौसूलात और अवामी सहूलियात की कमी है। अपनी पार्टी ने सदर मोहम्मद इल्ताफ़ बुहारी की सदारत में पुलवामा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन मीर, सूबाई सदर अशरफ मीर और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें कमेटियां बनानी चाहिए ताकि जेलों में बंद कश्मीरियों की रिहाई के लिए इक़दामात किए जा सकें। लोकेशन छाने कुन ती हिसाब ये छुन पटमेन 30 वरियन मज जुहित चल सकुम बड़ सूचित समझित कोर में यमि लोकेशन हुन इंतखाब मे दो कर पन्नी यमि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी जल्द 3 जाए इक्तदारस मज यम साथ तम शख्स तम साथ आई न राय शुमारी इस कत वन कि इक्तदार निशन तम नेबर नीक यम साथ ऐसे तम दहाई आज दिवान शो तापुस गुतमुत आर्टिकल 370 एक पुलिसवाल न्यूज़ ये तो वज़ीर आज़म बोर्न जेल 3 वरियन मन राय शुमारी 3 वाई
ये कुर्सी दिखाई रायशुमारी गई मुश्किल तिमन नौजवान क्या जवाब दिया। ये हमारा बिल्कुल वाजिया प्रोग्राम है कि जो बच्चे इस वक्त जेलों में हैं या बुजुर्ग जेलों में हैं, उनके माँ बाप से वहाँ के उस गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मस्जिद कमेटियाँ हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और केस बाय केस उठाया जाए। अगर मोहल्ले कमेटी वाले माँ बाप और बड़े बुजुर्ग गारंटी देंगे तो एक चांस देना चाहिए उन बच्चों को, क्यों उनको जीने का हक है। क्योंकि ये तो अब आया है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क के बाशिंदे होने के नाते हमारे कुछ हुकूक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स गारंटीज फॉर अस। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये गारंटी भी तो है कि अगर गलती हुई है तो मैं तो एलजी साहब से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके इस पे कमेटियाँ बनाइए। वो एक कमेटी नहीं बनेगी, वो मुख्तलिफ जगहों पे बनेंगी, मुख्तलिफ इलाकों में। हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाए, कैसे बनाए कि कुछ एक स्ट्रक्चर उसका बनाए, और हम भी जहाँ जहाँ हमारी चलेगी हम जरूर करेंगे। लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम कोई सरकार तो नहीं है ना, हम खाली वो लोग हैं जो लोगों की जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। और ये बात सही है, जहाँ जहाँ हमारी बात चलेगी, ये नहीं हम रास्ते भी तलाश करते हैं कि अपनी बात कहीं पहुँचाएं जहाँ फैसले हो सके, हम कोशिश करें। इट्स ऑन कोर्स। मैं नहीं ये कहूँगा, अल्लाह ताला वो बुजुर्ग रहनुमा है यहाँ के, अल्लाह ताला बख्शन तास्ती ईमान भी उदीनस बात वो पोज वनस, बाकी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हमें ये कोई नहीं है, हमारे लिए वो भी एक जम्मू कश्मीर का उतना ही बाशिंदा है जितना कोई और। नाजरीन, आपको बताते चलें कि बांडीपुरा के वतरना गांव के कसाई मोहल्ला से तलक रखने वाली आवाम ने सड़कों की तामीर का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि कई सालों से सड़कों की खराबी के बहस इन्हें सख्त मसाइल का सामना है। एक मुकामी वाहिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचा चंद साल कबल महकमाए R&B ने सड़क की मुरम्मत की थी, मगर काम इस कदर नाकिस था कि कुछ ही महीनों में सड़क की हालत अबतर हो गई है। मुकामी अवाम का कहना है कि बारिश के दौरान गांव से गुजरने वाली इस वाहिद सड़क से पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। आज से पहले इस रोड पे काम हुआ था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस पे और दोबारा पेश रफ्ता नहीं हुई। यहाँ पे जो जेई थे वो मुश्ताक साहब वो आए, उन्होंने पिछले साल भी इस पे टेंडर हुआ था, लेकिन क्या वजूहत रही वो हमें मालूम नहीं है, इस पे काम नहीं हुआ। अब देखिए इस वक्त बारिश पड़ रही है, बारिश की वजह से पूरा रोड जो है ख़राब होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देखो कितनी आबादी है, जो हमारी आबादी सफ़र कर रही है। वजह ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। हम आज आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, जो है हमारा रोड है, प्लीज़ मेहरबानी करके इस पे काम किया जाए, वरना अगर ऐसा नहीं होगा हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। हम अपनी माओ को, बहनों को, सब को लेके हम DC ऑफिस के बाहर धरना देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज हम आपके माध्यम से फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से और खासकर R&B एक्शन से हम कहना चाहते हैं, इस पे फौरी तौर इस पे कोई पेशरफ्त की जाए, ताकि हम भी इस चीज़ से सफ़र न करें। हमारे बीमार जो होते हैं उनको कांधे पे उठा के हमें यहाँ से वहाँ तक लेना पड़ता है, और जो भी ऑटो वाला हो, गाड़ी वाला हो, वो यहाँ मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि जब रोड की कंडीशन ऐसी है। इसीलिए हम आपके माध्यम से फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं, प्लीज़ मेहरबानी कर पे इस पे तवज्जो दिया जाए। गुलाम मोहम्मद चौधरी, वतरना कसाई मोहल्ला। सत लटस त्रोक बरे त्रोक पत कर त्रोक कड़ी तो त्रोक कड़ी चंदा चंदा नियस कड़ा 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 अच्छी मुश्किल पर पकड़स मोज नेरी बेनी नेरी कहीं मान कह गाड़ी वोल खसन परेशान गमत रोज रोडा रोडा कर मेहरबानी करा तो इंसाफ कर सड़क पे कर इंसाफ। साबिक वज़ीर वकार रसूल वानी समेत कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों ने सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। वकार रसूल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सोनिया गांधी से पूछताछ को एक सियासी हुरबा करार दिया है। हमसे डरता है, मोदी हमसे
वाले डरते हैं, पुलिस वाले डरता है, बीजेपी हाय हाय, 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 हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी। जनता पार्टी की जो जालिम सरकार इस वक्त नरेंद्र मोदी की सदारत में सेंटर में चल रही है, उसने हर तबके पे और खासकर अपोजिशन पार्टियों पे जिस तरह से जुल्म शुरू किया है, जिस तरह से उसने ईडी को आगे किया हुआ है, जिस तरह से ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, बाकी डिपार्टमेंटों के थ्रू उसने लोगों पे अत्याचार और जुल्म किया है, उस जुल्म को हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारी जो महान लीडर सोनिया गांधी है, जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर का पद जो है, जब उसको मेजॉरिटी मिली थी, प्राइम मिनिस्टर का पद मिला था, तब उसने वो ठुकराया। अगर उस लेडी को, उस महान नेता को लालच होता तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर का पद पकड़ के अपनी लालच को पूरा करती। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी को 60 घंटे की पूछताछ की, 5 दिन ईडी दफ्तर में बिठा के रखा, और आज हमारी महान नेता, ऑनेस्ट लीडर, महान लीडर सोनिया गांधी को 2 दिन से उसने ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा है, उस पे झूठे मुकदमे दायर कर रहा है। उसको हम कंडेम करते हैं। हमारे कांग्रेस के हर वर्कर की जान कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए निसारे के सड़कों पे लड़ते रहेंगे जब तक ये जालिम सरकार गिर ना जाए और मोदी वही चला जाए जहां से वो आया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से बडगाम के मागाम का दौरा करते हुए मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मरकजी इमाम बारगाह मागाम में डिविजनल कमिश्नर ने लोगों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात सुने। उन्होंने अफसरान को हदायत दी कि वो तमाम मसाइल के हल के लिए फ़ौरन इक़दामात अंजाम दे। भी जाइए एक बार। उन्होंने जो मेजर ड्राइव से रखा है, हम 2-4 कमिटीज का इनका सपोर्ट हमारे मतलब एसडीएम साहब जो है या डायरेक्टर साहब जो है वो सारा पैसा ये है इनका कि इनको थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग करना है, मेन पे कनेक्शन जो वो पानी के पीने से। काफ़ी तादादी में लोग रहते हैं मागाम और अगल बगल के एरियाज़ में, गांव में। तयशुदा रूट्स पर तयशुदा दिन पर यहाँ प्रोसेशन भी निकलता है और इवनिंग को मजलिस भी होती है। जो मेन इमामबाड़ा यहाँ का है वो मैंने देखा काफ़ी अच्छे हालात में है। यहाँ तकरीबन 2-3 हज़ार लोगों की गैदरिंग की कैपेसिटी है। जो म्यूनसिपाल्टी के जो प्रेसिडेंट साहबान और उनके जो काउंसलर्स है, साथ में ट्रेडर बॉडीज़ के लोग हैं, ईओ म्यूनसिपाल्टीज़ है, उन्होंने सफाई अच्छी रखी है। उनको मेरी बेस्ट विशेस और इसको और वो बढ़ाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि पुंछ हाईवे पर सनई के मुकाम पर चारशुम्बा को सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इसकी बीवी और बेटी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा बुध की दोपहर को उस वक्त पेश आया जब सुरनकोट के सनई में एक कार और बस आपस में टक्कर गई। इस हादसा में ड्राइवर की शिनाख्त बुकरम सिंह 62 वल्द ठाकर सिंह साकना हवेली पुंछ के तौर पर हुई है, जबकि इनकी आलिया और बेटी बलजीत कौर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इज़दात मंशियात के मुहाज पर एक और कामयाबी हासिल करते हुए पुंछ पुलिस ने 3 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है, जो कि ग्रीन पार्क पटियाला पंजाब के रिहायशी बताए गए हैं। उनके पास से 56 किलोग्राम भुक्की बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक नाका चेकिंग के दौरान एक टाटा मोबाइल गाड़ी को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने के बाद मंशियात बरामद हुई है।
नारकोटिक्स का जहर है। ये समाज में जो हमारे एक तो हमारे साथ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उनका भी साजिश रहता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इस जहर को हमारे समाज में घोलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे ज़िले में। इसमें गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमें सूरनकोट इलाके में और थाना पुंछ इलाके में कुछ सफलताएँ मिली हैं, जिसमें उनको भुक्की और हीरोइन चिट्टे जैसे पदार्थ मिले हैं, और इसमें हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश कर रहे हैं। उसके साथ साथ उस चेन में और भी जो लोग पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा और उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। आवाम के लिए ये है कि जो जी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, इसमें जो पुंछ का जो गुलदस्ता है, इसमें हमने देखा कि विभिन्न समाज के हर वर्ग के लोग आकर यात्रा का स्वागत करते हैं। जो हमने पब्लिक के साथ मीटिंग की, मैं आपके माध्यम से शुक्रगुजार हूँ जिला पुंछ की पब्लिक का, चाहे वो BG से लेकर पुंछ मंडी, क्योंकि जब हमने मीटिंग की समाज के विभिन्न तबकों के लोग आए और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमें आश्वासन दिया कि वो यात्रा का पूरा खुले दिल से स्वागत करेंगे, और ताकि यात्रा सफल रहे और जो यात्री आएँ वो जिला पुंछ के बारे में एक अच्छा इंप्रेशन और हमारे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके जाएं, और अगली बार इससे भी ज़्यादा यात्री आएँ, ताकि हमारा जिला पुंछ है ये एक टूरिज्म के नक्शे पर और ज़्यादा आ सके और लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके। पुंछ जिला के सुरनकोट सब डिवीज़न के गांव लसाना सुनैर के मकीनों ने लिसाना सुनैर जाने वाली मेन सड़क की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार किया कि उनका कहना था कि दिहाइयों से इस सड़क पर हादसा पेश आते रहते हैं। मकीनों ने मुतलका हुकाम से सड़क पर काम तेज़ करने का मुतालबा किया ताकि इस वसी इलाके के लोगों को मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़े। लिसाना के एक मुकामी रिहायशी ने बताया कि सड़क की हालत अबतर होती जा रही है और मुतलका हुकाम लापरवाही से काम ले रहे हैं। देख सकती डी साहब मौके आ सकी, उन तो ऊपर है जड़ो अफसर भी वो भी मौके आ गए, देख सके कि जनाब बार बार हम कह रहे हैं, अकरम साहब ने भी जनाब बहुत बड़ा उरा बड़ा फोन किया सारा ने क्यों, लेकिन इस हमारी रोड पर कोई नहीं आयो। हमारी डेली जनाब ड्राइवर का नाल लड़ाई वे की कहता हम लो मौका देखो कि जनाब रोड ये लात दिन एक्सीडेंट भी का नाली में लगा टैगा का है, ये मास्टर टीचर हूं आए, ये पैदल आए लसाना चल गए हैं जी। तय हमारी रोड की हालात है, लिहाजा हमारी जमीन रुड़ गई, कोई डंगा नहीं, कोई रोड नहीं, खड्डा ये जनाब आज तक जनाब कोई भी महकमा नगर किसी ने कॉल करें तो वेकिंगा का हमने खड्डा पार छुड़े, कोई इस दम तक इस मौका पर मौजूद नहीं आयो। रात भी हमने खुद ड्राइवर ने कम की, पर बड़ा बड़ा खड्डा पै गया बारिश की वजह तो, और कोई शख्स इस इलाका में जेई साहब कोई DA वगैरह कोई शख्स नहीं आया। पहला 2 किलोमीटर के बीच लुक पाई थी और वह भी पट्टे की स्टेप, उस तो अगे 2 किलोमीटर वो इन्होंने क्यों कम कराना है, उसने 2 साल लगो है, कोई शख्स इस इलाका में नहीं आया। हम अर्ज करा महकमा PWD का कि अगर कोई अगर मारो इसको आने हाल कर चंगी गल है, 3 साहब हमें देखी इसकी हालत की है, कोई बीमार हो जाए उसने हमारा वास्ते ले जाना बड़ो मुश्किल हो जाए कि गड्डी के पीछे गड्डी में आई कभी किदे ला रखे कभी किसी नाली में बढ़ जाए, इस वास्ते अर्जी है और थारा देखिए हम। नाज़रीन, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अतर मीर खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुहर्रम अल हराम की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लिया। इनके साथ चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी आरफ राजा और दीगर अहदेदार मौजूद थे। अतर मीर खान ने ज़ाद अबाबिल इमाम बारगाह मीर शम्स इराकी मिज़ार ज़ाद का दौरा किया, जहां उन्होंने साफ सफाई को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत दी।
पुलवामा के मोरन गांव के रहने वाले उवैस याकूब ने फिलिपाइन में खेले गए मार्शल आर्ट्स मुकाबले में सिल्वर का तगमा जीता है। 30 साल उवैस याकूब की आमद पर इनका वलिहाना इस्तकबाल किया गया। My name is Uwais Yaqub. I am the head coach of Lions Den Martial Art Academy. तो जो मेरी सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 2022 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप था 19 से 2024 तक, तो जुलाई वहाँ पे सीबू सिटी फिलीपाइंस में हुआ था कंपटीशन हमारा, और वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ उनने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, और बहुत सारी एनर्जी के साथ वहाँ पे लड़के आए थे अपना हुनर दिखाने के लिए, अपनी एनर्जी को दिखाने के लिए कि हम में टैलेंट है। और वहीं से हम भी गए थे 13 बॉयज़ इंडिया से, और मुझ में भी एक एनर्जी थी, एक पावर था वहाँ पर दिखाने के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे थर्ड पोजीशन मेरी आई, और मेरी वेट कैटेगरी में 22 बॉयज़ थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, उनने मेरे साथ कम्पीट किया, और मुझे 4 लड़कों के साथ फ़ाइट आई, USA, ब्राज़ील और 2 फिलीपींस के थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब थर्ड पोजीशन आई वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, और थर्ड रैंक फाइटर इन द वर्ल्ड। यहाँ पहुँच के मैं एयरपोर्ट में जब मैंने बाहर की तरफ गया तो वहाँ से मैंने देखा कि अजीब ही क्राउड था, और एक अलग माहौल देखा मैंने, इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सोशल एक्टिविस्ट आए थे, मुसद्दिक आए थे, मुजम्मिल आए थे, और मुजफ्फर भाई आए थे, और बाकी भी लड़के आए थे, और मेरे लाइंस डेन जो लड़के हैं स्टूडेंट्स हैं वो आए थे। उनने मुझे इतना ज़्यादा ग्रैंड वेलकम किया वहाँ पे, और एक CEO साहब आए थे वहाँ पे, उनने मुझे इतना ज़्यादा वेलकम किया वहाँ पे कि मैं मतलब बहुत खुश हुआ, और मेरी एनर्जी और बढ़ गई कि आगे इससे भी और कुछ करना है। अच्छी तरफ जा रहे हैं। ये मैसेज है कि ड्रग्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। आप वहाँ से वापस आए, आपको इस ज़िंदगी में लाइफ में एक अलग लेवल का मज़ा आएगा, डिफरेंट लाइफ आपकी होगी, मज़ा आएगा आपको। आप वो ज़िंदगी छोड़ के मेरा मान के आप इस ज़िंदगी की तरफ आए, स्पोर्ट्स की तरफ आए, और आपका भी कभी ना कभी ग्रैंड वेलकम होगा। और आप पे भी DC पुलवामा साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, SSP साहब, LG और सारे लोग। यात्री नवाज सोना मार्ग में नुमाइश का इफ्ताह किया गया जो 10 दिन तक चलेगा। IAS शीतल नंदा ने इस नुमाइश का इफ्ताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्हें तहनीत भी पेश की गई। उन्होंने नुमाइश में लगे स्टॉल्स का मुशाहिदा भी किया। They have made in a training center. We got this material, and we're trying to. Secretary to Government Social Welfare Department, Madam Sheetal. And their wishes of. कान है, मैं पुंछ मंडी की रहने वाली हूँ। आज जो यहाँ पे सोनामर्ग में एक एग्ज़िबिशन स्टार्ट हुआ है, उनकी वजह से हमने लोन लिया है। तो हमने इस लोन की मदद से ये सब नीटिंग का और बुटीक का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो इनकी मदद से हम आज यहाँ पर आए हैं। तो हमने ये जो अपने पुशन वगैरह बनाकर यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो ये हम उनकी वो जब हमें लोन देते हैं तो हम तभी ये काम स्टार्ट करते हैं। तो उनकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जो ये डिपार्टमेंट है ये हमारी बहुत मदद करता है। राफिया है, मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा श्रीनगर में बुटीक चल रहा है। हम काफ़ी टाइम से इस काम में है, लगभग 3 साल से। मेरा शॉप भी है। हमारे साथ 20 लड़कियाँ काम करती हैं, और हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बहुत हेल्प की है। हमें लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम खुद भी स्टैंड अप हो जाए और बाकियों को भी अपने साथ स्टैंड अप कर सके। तो हम इस डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि ये हम लड़कियों को एक ऐसा चांस देते हैं कि हम अपने बलबूते पे कुछ कर पाए, हम अपने सपोर्ट पे कुछ कर पाए, ताकि हम खुद भी स्टैंड अप हो जाए, और हमारे साथ जितनी भी लड़कियां स्टैंड हो सकती है हो सकती है। आप जितना चाहो इस डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हो। आप हमारी शॉप भी देख सकते हो। हम अभी एग्जीबिशन पे आए हुए हैं सोनमर्ग, इन्हीं के थ्रू, जहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। आज यहाँ पे विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हमारी सारी ट्रेनी लड़कियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंडिविजुअल बेनिफिशरीज़ के लिए एग्जीबिशन लगाई गई है।
आइडिया ये था कि जो हमारी यात्रा चल रही है अमरनाथ यात्रा, इसमें काफ़ी यहाँ पे इस जगह पे सोनमर्ग में रहता है लोगों का रश और ट्रैफिक, सो उनका थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए और आई होप कि आज इतने सारे स्टॉल्स जो यहाँ लगे हैं इन लड़कियों को इससे फ़ायदा होगा और दे विल हैव गुड सेल। नाजरीन, मुल्क भर में आज कोविड के 18,313 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 57 अमवात की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद 1,45,026 बताई गई है। जुमला अमवात 5,26,167 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,32,67,571 तक हो गई है। 24 घंटों में 20,742 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। अब तक मुल्क भर में 202,99,61,782 टीके दिए जा चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐवान सदर में वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद में ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज़ इलाही से हलफ लिया। हलफ बिरादरी की तकरीब में फवाद चौधरी, परवेज़ हटक, मुनस इलाही और दीगर शरीक थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ बिरादरी के लिए खसूसी त्यारे के ज़रिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे थे। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग उर रहमान ने चौधरी परवेज़ इलाही से वजारत आला का हलफ लेने से माजरत कर ली थी। पीटीआई पंजाब के रहनुमा मियां महमूद अल रशीद ने गवर्नर पंजाब के इनकार के बाद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से रब्ता किया था। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मिज़ारी की रोलिंग का अदम करार दी थी, जबकि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला करार दिया था। पाकिस्तान के आइन को कि मैं पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और सफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को पाकिस्तान के आइन को कि मैं पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और सफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को पाकिस्तान के आइन को कि मैं पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और सफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी
नाजरीन, आपको बताते चलें कि मुगल रोड और दुबजियां और पीर गली के दरमियान लैंड स्लाइडिंग के बहस बंदी कर दी गई है। भारी गाड़ियों के लिए मुगल रोड ताहाल बंद है। मुकामी लोगों ने सड़क साफ कर दी, लेकिन सिर्फ छोटी गाड़ियां ही गुजर सकेंगी। तेल चुन परवाय तेल इधर हाथ और पहले बाबू नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी के तीसरे दिन 6 घंटे तक पूछताछ। कांग्रेस ने कहा बीजेपी इंतकाम की सियासत कर रही है। पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए 20 अरकान ने पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में एहतजाज शुरू कर दिया। प्रहलादी जोशी ने कहा माफ़ी मांगते हैं तो मुअत्तली मनसूख की जाएगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा, राज्यसभा दिन भर के लिए मुलतवी। मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा में वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय का बयान। पुंछ में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।